नमस्कार किसान साथियों। मैं कपिल सिंह ई कृषि स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी में लगने वाली सब्जियों के बारे में। गर्मी में हम किन किन सब्जियों की खेती कर सकते हैं, उनमें कैसे लाभ कमा सकते हैं, उनका कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे हम अधिक उत्पादन निकाल कर अधिक लाभ कमा सके, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। जिन किसान भाइयों के पास में अधिक पानी होता है गर्मी में, या नहर वाले किसान जो जिनके यहाँ नहर होती है, नदी किनारे सब्जियों की खेती हमारे यहाँ बहुत अधिक की जाती है, या जिन किसान भाइयों के बोरवेल अच्छे चलते हैं गर्मियों में, वे सभी किसान भाई सब्जियों की खेती कर सकते हैं। अब सब्जियों की बात करें तो क्या होता है कि जिन किसान भाइयों के पास में कम एकरेज में जमीन होती है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन वाले किसान भाई अगर रेगुलर वाली क्रॉप लगाते हैं, गेहूं सोयाबीन मक्का, तो इनमें बहुत अधिक प्रोडक्शन नहीं निकल पाता है। और अगर प्रोडक्शन अच्छा निकल भी जाए तो मार्केट में इन फसलों के भाव इतने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं, एक रेगुलर रेट ही चलते रहते हैं, तो इसमें बहुत अधिक मुनाफा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर इसी बजाय सब्जियों की खेती की जाए, सब्जियों में अगर अच्छा मैनेजमेंट किया जाए और मार्केट में सब्जियों का अगर अच्छा रेट मिल जाए, तो किसान भाई इसमें बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि सब्जियों की खेती से कई किसान भाइयों ने अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार ली है। तो आइए हम बात करते हैं गर्मी में लगने वाली सब्जियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ई कृषि स्मार्ट किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी को शेयर करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। गर्मी में हम भिंडी की खेती कर सकते हैं, गिलकी की खेती कर सकते हैं, तरोई की खेती कर सकते हैं, आल लगा सकते हैं, या हम चाहें तो खीरा की खेती कर सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी सब्जियों की वैरायटी है जिन्हें हम गर्मी में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भिंडी की, जो कि मेरी मेरी भी फेवरेट फसल है। किसान भाइयों को अधिकतर सजेस्ट करता रहता हूँ कि भिंडी की खेती करें, उसमें अच्छा लाभ मिलता है। भिंडी में पिछले 3-4 वर्षों में एनालिसिस किया गया है कि कभी इतना मार्केट डाउन नहीं गया है कि किसान भाइयों को लाभ न मिले, नुकसान नहीं हुआ है किसान भाइयों का। 1 बीघा में हम करीबन भिंडी का सीड अगर की बात करें तो 3 किलो से 3.5 किलो सीड 1 एकड़ में लगता है। और इसमें हम बेड बनाकर भी भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी में आजकल जो मार्केट में वैरायटी आ रही है, वो वायरस टॉलरेंस वैरायटी आ रही है, तो इतनी बीमारियां भी नहीं आती हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं भिंडी की। और भिंडी में अगर हम प्रचलित ब्रांड की बात करें तो अडवांटा कंपनी की राधिका, वीएनआर कंपनी की 999, या अडवांटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है एडीवी 216। ननेम्स की भिंडी भी अच्छी आती है, सिंजेंटा कंपनी की भी एक अच्छी ब्रांड भिंडी है मार्केट में। तो भिंडी में 4-5-7 अच्छी वैरायटियां हैं हमारे पास में, हम लगा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं भिंडी खेती में। और भिंडी की खेती के बारे में हम अगले 1-2 हफ्ते में एक अच्छा विस्तृत वीडियो बनाकर भी डालने वाले हैं, जिसमें हम भिंडी की A to Z जानकारी के बारे में बात करेंगे, कैसे लगाना है, बेड बनाना, कैसा फर्टिलाइजर डालना, पूरा मैनेजमेंट, मंडी मार्केट सबकी बात करेंगे भिंडी में। पूरा एक मैं आपको एक एनालिसिस बना के दूंगा कि भिंडी में हम कैसे लाभ कमा सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो हम गर्मियों में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पसंदीदा होती है गिलकी। गिलकी की खेती कर सकते हैं। गिलकी, तरोई, आल, ये तीनों एक ही पद्धति से की जाने वाली खेती है। 250 से 300 ग्राम सीड इनका 1 बीघा में लगता है। और गिलकी की खेती हमें बेड बनाकर अगर ड्रिप मल्च लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, ड्रिप और मल्चिंग के साथ करें, उसके ऊपर बांस लगा दें। और बेल वर्गीय फसल है तो बेल वर्गीय फसल को हमें ऊपर चढ़ाना चाहिए। नीचे सामान्य पद्धति में किसान भाई इसको नीचे भी चलाते हैं, कम खर्च होता है उसमें, पर अगर बांस बना करके अगर इसकी बेल वर्गीय फसलों को ऊपर चढ़ाया जाए तो प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। और प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा तो हमारा डेफिनेटली लाभ बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में भाव ऊपर नीचे चलते रहते हैं और हमारे हाथ में मार्केट भाव है ही नहीं, प्रोडक्शन है। तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ही हम लाभ कमा पाएंगे। तो कोशिश करें कि तार बांस लगाएं और बेल वर्गीय फसलों को ऊपर चढ़ाएं, तो इनमें फ्रूट की साइज अच्छी बनती है, लेंथ अच्छी बनती है और प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा तो हम अच्छा लाभ कमा पाएंगे। इसमें अच्छे प्रचलित ब्रांड की बात करें गिलकी में तो वीएनआर की आलोक, वीएनआर की अनीता, या आल की बात करें
तो वीएनआर कंपनी की हरुणा और माहिको कंपनी की वरद वरद गोल्ड, 4-5 अच्छी प्रचलित ब्रांड गिल्की में भी हैं, आल में भी हैं और तरोई में भी ईस्ट वेस्ट की तरोई बहुत अच्छी आती है, नागेश नाग करके उसका नाम है। मतलब काफ़ी अच्छी-अच्छी वैरायटी हमारे पास में है। तो हम गिलखी, तरोई या आल ये तीनों एक ही पद्धति से इनकी खेती की जा सकती है। इनके भी मार्केट भाव गर्मियों में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगली फसल की हम बात करें, गर्मियों में हम धनिया लगा सकते हैं। हमारे किसान जिनके पास में अच्छा पानी होता है, तो धनिये के भी गर्मी में बहुत अच्छे रेट मिलते हैं और सबसे कम लागत की फसल है धनिया। बीघे में कुछ 10 किलो बीज लगता है और बीज का मार्केट रेट भी करीबन 350 रुपये, 250 रुपये के बीच में ही हमें धनिया का बीज का भाव रहता है। ईस्ट वेस्ट का धनिया काफ़ी प्रचलित है हमारे यहाँ, या नामधारी का धनिया भी लगाते हैं किसान और भी 1-2 कंपनियों का, कलश का धनिया अच्छा प्रचलित है। आप वेराइटी धनिया लगाएं। धनिये में अगर 10 किलो बीज की बात करें तो 3,500 से 4,000 रुपये का बीज लगता है। मतलब सबसे कम लागत वाली फसल है धनिया और पूरा के पूरा प्लाट धनिये में एक साथ बिक सकता है। व्यापारी धनिये के व्यापारियों से संपर्क करके हम पूरा पूरा प्लाट बेच सकते हैं और कभी-कभी धनिया बीघे में 50,000 से लाख रुपए भी दे जाता है। जब मार्केट में हरी सब्जियों की शॉर्टेज होती है तब धनिया भी काफ़ी अच्छे भाव में बिकता है। एक और सब्जी की बात करें हम तो करेला लगा सकते हैं। करेले की बहुत अच्छी डिमांड है, खासकर स्टार करेला जो छोटा वाला आता है ननेम्स कंपनी का, वो अच्छा डिमांड में बिकता है। वीएनआर का अंबर करेला आता है और राशि सीड्स का भी एक लंबा करेला आता है, वो भी हम लगा सकते हैं। काफ़ी प्रचलित वैरायटी है वो भी। और करेले की भी पद्धति, जो खेती करने की पद्धति है, वो लगभग हम जो तैयारी करते हैं वो गिलकी की खेती के बारे में जो मैंने बताया था कि भाई बेड बनाना है, उसमें ड्रीप मल्चिंग, उसके साथ उसको भी ऊपर तार बांस करके ऊपर चढ़ाएंगे तो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बनेगी। करेला भी हाई प्रोडक्शन क्रॉप है। इसके भी मार्केट भाव देखा जाए, अगर पूरा साल का एनालिसिस करें या 1-2 साल पिछले साल का भी एनालिसिस करें तो करेले में भी किसानों को काफ़ी अच्छे भाव मिले हैं। तो इस तरह से हम गर्मियों में बहुत सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। अगली फसल की हम बात करें तो हम गर्मी में खीरा की खेती कर सकते हैं। खीरा एक बहुत बढ़िया फसल है, कम समय में शुरू हो जाती है। कुछ कंपनियों ने इतनी अच्छी वैरायटियां मार्केट में दी हैं कि 40 से 45 दिन में ही खीरा टूटना शुरू हो जाती है। खीरा की खासकर मार्केट में 2 तरह की खीरा प्रचलित है। एक ब्लैक कलर की काली खीरा, जो डार्क ग्रीन जिसे कह सकते हैं, चाइनीज वैरायटी के नाम से प्रचलित है हमारे यहाँ। चाइनीज खीरा, पॉलीहाउस वाली वैरायटी भी कहते हैं कुछ लोग उसे, तो वो प्रचलित है। बीज में बात करें तो नॉन्यू कंपनी की सीमर, जो पहले सानिया के नाम से आती थी, नया नाम उसका सीमर है, बहुत अच्छी वैरायटी है। यूनिसेम कंपनी की सिंड्रेला एक बहुत अच्छी वैरायटी है खीरा के मामले में। और लाइट ग्रीन खीरा की बात करें तो वीएनआर की दोनों वैरायटियां बहुत प्रचलित है, क्रिश और कुमुद। और ईस्ट वेस्ट की भी 1-2 वैरायटियां हैं जो खीरा में काफ़ी डिमांड से मांगी जाती हैं। तो खीरा में भी हमारे पास में बहुत सीड में बहुत ऑप्शन है। इसमें प्रोडक्शन की बात करें और अच्छा मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा हमने गिलकी तरोई के बारे में बात करी थी कि हमें तार बांस लगाना चाहिए, ड्रिप के साथ खेती करना चाहिए जिसमें फर्टिगेशन अच्छे से चला सकें, अच्छा मैनेजमेंट करें और बांस के ऊपर लगाएं तो खीरा की लेंथ बहुत अच्छी बनती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता है। फिर खीरा में भी हम अगर हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो किसान भाइयों ने बीघे में 10 टन मतलब 100 कुंटल के आसपास भी प्रोडक्शन निकाला है और काफ़ी अच्छी लंबे समय तक इसकी तोड़ाई चलती रहती है। और मार्केट की बात करें अगर 10-15 रुपए या 8 से 10 रुपए 15 रुपए के बीच में भी अगर खीरा का हमें रेट मिले तो खीरा बहुत अच्छा लाभ कमा के दे सकती है। खीरा में बीघे में हम लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। इस पर विस्तृत विस्तृत वीडियो बना के हम जरूर चर्चा करेंगे खीरा के बारे में भी। अगली फसल की हम बात करें तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद करने में फल वर्गीय में बात करें तो तरबूज और खरबूज की खेती की जाती है। तरबूज पे मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। आप तरबूज के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने तरबूज के बारे में ए से लगा के जेड तक पूरी जानकारी दी है। कैसे अच्छा बीज का सिलेक्शन किया, कितने बीघे में लगना, कैसे लगना चाहिए, उसमें क्या न्यूट्रिशन डालना चाहिए, क्या क्या बीमारियां आती है, पूरे वीडियो तरबूज के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे तरबूज की खेती के नाम से खेती कैसे करें इस नाम से वीडियो पोस्ट किया है। उसमें आपको मेरे तरबूज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तरबूज और खरबूज दोनों सेम पैटर्न की क्रॉप है, तो इसमें लगभग सारे न्यूट्रिशन और सारा जो शेड्यूल है वो लगभग सेम ही चलता है। तरबूज में बीज की बात करें तो ननेम्स का मैक्स,
सिजेंटा का सिम्बा और भी 2-4 प्रचलित वैरायटियां हैं। माहिको की का भी तरबूज अच्छा आता है, आप लगा सकते हैं। सिमोन्स का बाहुबली आता है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और खरबूज में बात करें तो निर्मल का 302 नंबर खरबूज आता है, इसकी भी ये भी एक प्रचलित वैरायटी है। इसमें भी किसान भाइयों को बहुत अच्छा प्रोडक्शन और बहुत अच्छा लाभ मिला है। इसी प्रकार पालक की खेती कर सकते हैं हम गर्मियों में। गर्मी की हम मेथी लगा सकते हैं। मेथी में थोड़ा बहुत कभी रस्ट या भभूतियाँ आने की शिकायत होती है, पर फिर भी बहुत अच्छा लाभ कमा के दे सकती है। मतलब अगर हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो जितनी हम हरी सब्जियों की खेती गर्मी में करेंगे, गर्मी में सब्जियों की डिमांड बहुत होती है। अलग अलग बड़े बड़े मेट्रो शहर में सब्जियों की खपत बहुत बढ़ जाती है गर्मी में, क्योंकि दूसरी बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, रेगुलर क्रॉप बंद हो जाती है। तो सब्जियों में बहुत अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलती है और बहुत अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी बहुत सब्जियों की खेती करते रहें। सब्जियों में अच्छा लाभ है। और भी अच्छी विस्तृत जानकारियों के लिए, सब्जियों के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल ई कृषि स्मार्ट किसान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और आपका कोई प्रश्न हो, आपको किसी फसल के बारे में विस्तृत रूप से जानना हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके एरिया में कौन सी सब्जी की खेती की जाती है, गर्मियों में आप कौन सी सब्जी लगाते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर आपको विस्तृत वीडियो बना करके दे सकूं। धन्यवाद। जय राम जी की।